देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आज चालबाज चीन के सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश करेगा। कैमरे से गलवान घाटी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। क्या है ये? वॉर रूम कॉन्क्लेव, भारत चीन टक्कर, दोनों फौजें आमने सामने हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। विश्वासघात की इंतहा यह कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ नदी का पानी रोककर हमले की तैयारी। यह है चीन। और आज इस वक्त हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो उस टेरेन में रह चुके हैं, जिन्होंने कि पूरी की पूरी पलटन की जिम्मेदारी संभाली है और इस देश को महफूज रखने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आई है। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर हमारे इन खास मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। बड़े गर्व से कहना चाहता हूं आज हमारे साथ इस देश के तमाम वो जनरल मौजूद हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर दुश्मन न सिर्फ कांपता है बल्कि इनकी स्ट्रैटेजीज को पढ़ने के लिए उसके अंदर ललक रहती है। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले देखें जनरल शंकर चौधरी, जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, सर आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल के सिन्हा, आपका स्वागत है। कर्नल RSN सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, फिर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारे दो रिपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों रिपोर्टर्स को देखिए आप, और इन दोनों रिपोर्टर्स के बारे में आपको बता दूं, एक है सुमित चौधरी और दूसरे आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है अभिषेक उपाध्याय। लेकिन इस वक्त सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी बिग स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज, और सीधे आपको इस खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है और वो ये है कि भारतीय सैनिकों पर चीन का हमला प्री प्लान था। भारतीय सैनिकों पर चीन का हमला प्री प्लान था। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने गलवान घाटी में नदी का पानी रोक दिया। इतना ही नहीं, जो हैरानी वाली बात है वो नदी का पानी रोककर भारत के इलाके में घुसपैठ भी की। चीन ने भारत के इलाके में टेंट, वॉच टावर लगाए थे। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, यह सब प्री प्लान था, लेकिन अभी जो प्लानिंग है वो मुझे बताएं अपनी स्क्रीन पर पीछे, क्योंकि आप लद्दाख से हैं। लद्दाख में आज की सुबह कितने तैयार हैं हम? निशांत, लद्दाख में आज की सुबह की तस्वीर आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं और फिर हो सकता है आपसे बात करते करते मैं आपको दिखाने का मौका भी मिल जाए। सुबह से आज जो सॉर्टी है एयरफोर्स के फाइटर जेट की, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, हेलीकॉप्टर की, वो लगातार इस आसमान में लगातार जारी है। सुबह से हम लगातार देख रहे हैं और हमारी जानकारी ये निशांत की चंडीगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो एक ब्रिज का काम करता है लद्दाख के लिए। वहां से लगातार फॉरवर्ड जो लोकेशंस हैं वहां के लिए सॉर्टी लगातार चल रही है। अब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो देख करके लग रहा है ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी, इससे ज्यादा जानकारी जो है उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट दोनों लगातार, और अभी भी आपसे जब बात कर रहा हूं अभी भी वो आवाज मेरे कान में सुनाई पड़ रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तो लद्दाख का इलाका है। हमारी जानकारी ये है कि यहां से लेकर, चूंकि चीन की सीमा जो है यहां से लेकर अरुणाचल तक, हिमाचल प्रदेश में भी किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन दो। अभिषेक, अपने पीछे की पूरी तस्वीर दिखाइए लद्दाख की सुबह हमें अभिषेक, क्योंकि आप जहां पर पहुंचे हैं बहुत आसान काम नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और उसके बगल में हम आपके ब्रेकिंग और नीचे विजुअल्स भी दिखाएंगे जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। अभिषेक दिखाइए मुझे। बिल्कुल निशान, देखिए तस्वीर में आपको सीधे दिखा रहा हूं, यहां से आपको जो पीछे की पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, ये पूरी जो पहाड़ी, ये इलाका आपको दिखाई पड़ रहा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इनके उस पार LAC है। और अहम बात ये है कि गलवान घाटी से लेकर के पैंगोंग झील तक, मैं आपको साथ साथ में अपडेट भी देता जा रहा हूं निशांत, कि पैंगोंग झील, गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, इन सब जगहों और चुशुल, इन सबके आसपास के जो गांव हैं वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी आपको जो दिखाई पड़
रहा है। अभी कुछ देर में आपसे बात करते करते मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा पाऊंगा निशांत, जब आपको सॉर्टी दिखाई पड़ेगी एयरक्राफ्ट के, फाइटर जेट की, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। ये सब इधर से गुजर रहे हैं और लगातार एक्टिविटी है, बहुत ही एक्टिविटी है। और ये सब एक्टिविटी बता रही है कि चीन ने जो दुस्साहस किया है उसका बहुत ही माकूल जवाब चीन को मिलना शुरू हो गया है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे इसी फ्रेम पर सुमित से लूंगा। सुमित, इस ब्रेकिंग पर क्या अपडेट है, मुझे क्विकली बताइए, मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम ये बता रहे थे निशांत कि किस तरीके से ये सारी चीज प्री प्लान थी। और आपको याद होगा कि एमईए ने अपनी स्टेटमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि चाइनीज सोल्जर्स ने ना सिर्फ उस दिन की बातचीत का वॉलेशन किया, ना सिर्फ अपने पीस एग्रीमेंट के पीछे हटे, बल्कि पूरी प्री प्लान तरीके से इस वॉयलेंस को अंजाम भी दिया। और हम जो अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस गलवान नाले के आसपास के इलाकों के अंदर पानी रोका या दूसरी चीजें की, ये सिर्फ और सिर्फ चीन की स्ट्रैटेजी या फिर चीन की पूरा षड्यंत्र दिखाता है। ये दिखाता है कि चीन लगातार बातचीत के दौर पर बैठना तो चाहता है, बातचीत की टेबल पे बैठना तो चाहता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। आप इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। ये जो ब्रेकिंग थी, ये पूरा हमला प्री प्लान था और मैं सीधे चलूंगा। सबसे पहले मैं जो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है उनसे शुरू करूंगा। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चीन की रणनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन करके वो आपको हैरान करना चाहते हैं। ये पूरी रणनीति वही दिखाई दे रही थी। अब आगे और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, या वो अब अलर्ट मोड में, उनको पता है दुश्मन अलर्ट मोड में, मतलब उनको पता है भारत अलर्ट मोड में? देखिए, ये आपने सही कहा कि चाइना करता कुछ है, दिखाता कुछ है, कहीं और कुछ करता है और दुश्मन को, यानी कि चाइना भारत को एक तरह से सबड्यू करना चाहता है कि हम बहुत पावरफुल नेशन हैं, हम बहुत पावरफुल आर्मी हैं, हमारे पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते, इस किस्म का माहौल वो बना रहा है। लेकिन जो बात आपने शुरू में कही, उससे मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि ये पूरा प्री प्लान था, पानी रोका गया, इतना अंदर आ गए, तो सवाल ये उठ रहा है, इसकी हमको भनक तक नहीं पड़ी क्या? बिग क्वेश्चन सर। हमको कुछ ना कुछ तो इसकी भनक पड़नी चाहिए थी ना। बिग क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको इसकी कोई भनक नहीं पड़ी तो कहाँ इसकी चूक हुई? क्या हमारी एयर फोटोग्राफ में कमी रह गई? क्या सैटेलाइट इमेजरी को हम नहीं देख पाए? क्या हमारी लोकल रिसोर्सेज जो हैं, सोर्सेज जो हैं, वो नहीं बता पाई? इससे थोड़ा सा मुझे अचंभा हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर, आपने जो यहाँ पर सवाल रेज किया है, देखिए, बात यह है कि शायद ये उनका प्री प्लान ये उनका प्री प्लान था, तो चलिए मान लिया प्री प्लान था, लेकिन अब जो वहाँ आ गए हैं उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है अब कि वो कितना एलएसी से अंदर आए, उनकी एक्चुअल पोजीशंस क्या हैं, और एलएसी जो परसीव्ड लाइन है वो कहाँ से निकलती है। तो परसीव्ड लाइन जहाँ से निकलती है उससे तो कितना आगे वो आ गए हैं ये हमें मालूम होगा आज जी। इसके तो पीछे उनको जाना पड़ेगा। हाँ। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, युद्ध नहीं करना चाहते तो उनको वापस जाना पड़ेगा। जनरल साहब, आपने जो बात बोली है मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। जीडी बख्शी सर, क्या ये समझा जाए, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उससे पहले मैं आपके पास एक चीज पूछना चाह रहा हूं बख्शी साहब, क्योंकि भारत बातचीत कर रहा था, भारत को पता है कि कोरोना से चीन ग्रस्त है, भारत को पता है कि अभी के हालात ऐसे नहीं है कि चीन एग्रेसिव हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसी छिछोरी हरकत की, मतलब आंखों में जिसको कहते हैं धूल झोंकना, इसलिए किया उन्होंने। बख्शी साहब, बिल्कुल उन्होंने आपको धोखा दिया है। वो पीस टॉक, और हमारी प्रॉब्लम यह है कि पीस टॉक सुनते ही यहां तो लोगों की बाँछें खिलनी शुरू हो जाती है। तो पता नहीं उनको नोबेल पीस प्राइज दिखता है या क्या दिखता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं कह रहा हूं साहब, देखिए, एयर फोटोग्राफ्स, अब सैटेलाइट फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, और जो ये सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है, कल इंडिया टुडे ने पूरा दिखाया है, ये इंडिकेट कर रही है कि जब गालवान वैली में दोनों साइड्स ने एग्री किया था कि वो पुल बैक करेंगे, हमने तो कर दिया, लेकिन चीन गालवान की घाटी में एक आर्मर्ड ब्रिगेड, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड प्लस और आर्टिलरी लेके वो उसने अपनी ताकत बढ़ा ली।
घटाई नहीं, बढ़ा ली। और जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उसने ये छेड़खानी करी और ये जो क्लैश किया। अब मेरा कहना ये है कि चीन रूल सेट करे कि साहब इस बॉर्डर पे केवल डंडों से, पत्थर से लड़ा जाएगा, तो पत्थर से ही लड़ा जाएगा। क्यों? मतलब व्हाई शुड ऑल इनिशिएटिव बी सीडेड टू चाइना, कि चाइना डिक्टेट करेगा कि साहब ऐसे लड़ाई होगी तो ऐसे ही होगी, क्योंकि वो तैयारी वैसे करके आया है। वी हैव टू ब्रेक हिज होल्ड ऑफ द आप जो इनिशिएटिव। बात कर रहे हैं, इस बात के मद्देनजर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन की तैयारी का आपने जिक्र किया, हालांकि आपने ग्राउंड पर किया है। बड़ी खबर, भारत चीन झड़प के बाद जिनपिंग का पहला बयान। शी जिनपिंग, जो कि इस दरमियान छुट्टी पर जाने का ढोंग कर रहे थे, उनका पहला बयान। चीनी सेना की ताकत और बढ़ाने के निर्देश। यह भी लेट रिएक्शन है, भारत ऑलरेडी कह चुका है। चीन की सेना को और हाईटेक बनाने का ऑर्डर। चीन की सेना को रियल टाइम एक्सरसाइज करने का आदेश। रियल टाइम एक्सरसाइज करने का आदेश, क्योंकि उस टेरेन में उनकी सांसें फूल जाती हैं। वो लॉन्ग टर्म वॉर के लिए दुनिया में कभी तैयार नहीं है। वियतनाम धूल चटा चुका है, ये सबको पता है। सीधे मैं चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, अपने बगल में मुझे तस्वीरें दिखाइए और बताइए हम कितने तैयार हैं, और उसके ठीक बगल में 50-50 में मैं ये ब्रेकिंग दिखाऊंगा। अभिषेक, ओवर टू यू, बताइए मुझे लद्दाख की तैयारी। निशान, तैयारी की आप बात करेंगे, एक बार फिर से पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये टेरेन, देखिए ये टेरेन देख करके आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी स्थितियां हैं वो कितनी चैलेंजिंग स्थितियां हैं। लेकिन अहम बात, दो चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये जो हाई अल्टीट्यूड आप देख रहे हैं, जो आपको पूरा जो आपको ये हिमालय और काराकोरम रेंज से घिरा हुआ इलाका है, यहाँ की जो एवरेज ऊंचाई है निशांत, वो करीब 3500 मीटर, यानी कि 9800 फीट एवरेज ऊंचाई है। इस हाई एल्टीट्यूड जो आपको चारों ओर दिख रहा है, देखिए यहां से लेकर के मैं आपको ये पूरा हिमालय काराकोरम रेंज का बॉर्डर है, तो इस काराकोरम रेंज पर भारत बहुत ही मजबूत है, और उसकी एक बड़ी गवाही दौलत बेग ओल्डी देता है निशान, जो कि सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। वहां पर हम तैयार हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आपको ये पहाड़ियां दिख रही हैं, इनके बीच से रोड का ऐसा नेटवर्क भारत ने तैयार किया है जो चीन की आंखों में चुभ रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दरबुक से लेकर के शोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक का 255 किलोमीटर की सड़क ये पूरी होने वाली है। और वहां से जो फीडर रोड का नेटवर्क निकलता है, वो फीडर सीधे LAC के पास। अभिषेक, आपने मुझे क्यों दिया है बड़े सवाल के लिए? अभिषेक, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बड़ा सवाल के लिए आपने मुझे क्यों दिया है? जनरल सेना, वेरी क्विकली सर, यह 62 का भारत नहीं है। चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 2 से 3 घंटे में हम वहां पर पहुंच सकते हैं, और हम पहुंच चुके हैं। अब वो सारी डिटेल डिस्क्लोज कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं, अनलाइक 62, हर जगह हम मौजूद हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपनरी हर लिहाज से एक्सेप्ट एयरफोर्स, और उसमें भी फाइटर प्लेन्स, एक्सेप्ट एयरफोर्स हम हर लेवल पर आगे। जनरल सेना, आपका टेक? मेरा टेक वेरी सिंपल है। देखिए निशांत, हमारी जो आज की स्थिति है, हम एक कदम आगे हैं। वेल डन। हाँ, एक कदम आगे हैं। इस कदम को यदि आप बराबरी में ला करके पीछे ले जाएंगे तो गलती आपकी होगी। टेरेन, टाइम, स्पेस आपके फेवर में आज है, मगर आप इसको चूक नहीं सकते। देखिए, मैं सुन रहा था दो पहले, मैं आपको टेरेन बता दूं एग्जैक्टली क्या है। हमारी वाटरशेड प्रिंसिपल के ऊपर हम काम करते हैं। गलवान नाला की जो बात हो रही है या गलवान नदी की बात होती है, तो वाटरशेड प्रिंसिपल के अनुसार जो LAC है, जो उसकी ऊंची हाइट है, वहां हमारी पोजीशंस है या हमारा वो क्लेम लाइन है। अब हम लोग क्या किए, हमारी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुई जो आपको शंकर साहब शंकर बता रहे थे। हमने जब ये रोड बनाया तो हम अपने हाइट को सिक्योर कर सकते थे, मगर हमने ये माना कि ये जो हमारी जितनी एग्रीमेंट है, इसके अनुसार गलवान में कभी भी कोई ऐसा क्लेम नहीं रहा है, तो इन हाइट को हमने नहीं पकड़ी। मगर आज भी हमारे अंदर है। जब हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की बात करते हैं तो ये वाटरशेड के ऊपर है। जनरल सेना, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट दिया है, और मेरे साथ जनरल विनोद भाटिया मौजूद हैं, फॉर्मर DGMO इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टर CNJOW। सर, मैं आपसे एक चीज बताइए सर मुझे, विनोद सर, क्या हमने अपनी पोजीशंस को ऐसे कंसोलिडेट कर रखा है कि चीन जो है अभी, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, चीन अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हमें डिक्टेट कर पाए? बिल्कुल ठीक बोला, चीन डिक्टेट नहीं कर सकता है। हम वहां पर बहुत फर्म है,
हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है वहां पर, हम वहां पर सक्षम हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, हमने वहां पर कैपेबिलिटीज बनाई हैं। और पूरे यहाँ पर ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी जो है हमारी इंडिया चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पर हमारी डिप्लॉयमेंट है और हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है, तैयारी पूरी है, हमारे फौज बिल्कुल अलर्ट है, हमारे पास हर एक चीज की कैपेबिलिटी है, आर्टिक डिप्लॉयमेंट है, इंजीनियर्स है हमारे पास, हमारे लॉजिस्टिक्स है। और चाइना को ये समझना चाहिए कि ये हमारे टेरिटरी में आके अभी कुछ नहीं कर सकता है। जब भी सर मुझे एक चीज समझाएंगे आप? देखिए, मैं एक आम इंसान की तरह आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने ये जानकारी इकट्ठा की और हमारी टीम को ये पता लगा कि टैंक्स के लिहाज से हम चीन से आगे हैं, इन्फेंट्री में नंबर्स उनके पास हैं, एयरक्राफ्ट उनके पास है, लेकिन टैंक्स के लिहाज से हम आगे हैं। ये हमारे लिए कितना बड़ा एडवांटेज है सर? देखिए, जहां तक पोजिशनल डिफेंस है, हमारी काबिलियत बहुत ज्यादा है उनसे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहे इन्फेंट्री को नहीं लूंगा, पूरी कम्बैट रेशियो को लूंगा। जो डिप्लॉयमेंट एलएसी पर है उसमें इन्फेंट्री मिला के, आर्टिलरी मिला के, इंजीनियर, आर्मर, बैक इन्फेंट्री मिला के, सबको मिला के आप चले। सर मैं आपको विनोद सर बहुत तगड़े हैं। आपने ये जो बात दी है ना, ये बात कही है, ये मुझे बहुत ज्यादा होप दे रही है। जनरल गुरमीत और कर्नल आरएसएन सिंह, सब प्लीज बी ऑन द स्टैंड बाय। आपके पास मैं तुरंत आ रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान के सैनिक हाथ मिला के चल रहे हैं। आपके सामने वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं ब्रेकिंग के साथ। सुमित चौधरी, मुझे एक चीज बताइएगा, ये चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो, चीन और पाकिस्तान के सैनिक हाथ मिला के चल रहे हैं। TV9 भारतवर्ष का वॉर रूम ये तस्वीर लेकर आया आपके सामने, ये देखें। अब इनको कौन समझाए कि खुद का वजन नहीं खींच पा रहे हो, तुम क्या करोगे? ये देखो, आप देखिए, ये हाथ मिला के नहीं चल रहे हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, शर्मनाक तस्वीर है ये, और ये इनका प्रोपेगेंडा वीडियो है। ये देखें, नीचे लुढ़के जा रहे हैं। भारतीय फौजी अगर कभी लुढ़क जाए तो उसको करीब कितने 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाएगा। ये देखें आप, और ये इसको गर्व महसूस करते हैं। शर्म आती है वीडियो देखकर। खैर बहरहाल, सुमित इस वक्त मेरे साथ है। सुमित, LOC और LAC, मुझे उस मिसाइल डिफेंस के बारे में समझाइए जिसके बारे में शायद चीन आंख बंद करके बैठा है। बदल गया है भारत। सुमित, क्विकली। देखिए, निश्चित तौर पर हम जब ये तस्वीरें देख रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक साथ है, लेकिन ये नोन फैक्ट है, ये बहुत पहले से इंडिया जानता है कि जब भी भारत के ऊपर किसी तरीके से एडवर्सरीज ने अटैक किया, खासतौर पे चीन हो या पाकिस्तान में से, तो दूसरे ने उसकी एडवांटेज उठाई। करगिल की हम बात करते हैं खासतौर पे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब भी चीन ने पैंगोंगत्सो के आसपास इसी तरीके से बताइए सुमित, मुझे मोटी मोटी बात बताइए, LOC और LAC दोनों खुल जाएं तो भारत तैयार है या नहीं है? सीधे सीधे बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर भारत तैयार है, क्योंकि निशांत इस 2 फ्रंट वॉर के सिनारियो की लेकर बातचीत या फिर उसकी तैयारियां पिछले कई समय से चल रही हैं, और इसके लिए ना सिर्फ बेहतर रडार सिस्टम हो, या पिछले साल करीबन 4 से 5 सैटेलाइट लॉन्च किए गए खासतौर पर इसरो की मदद से, जो हमारे डिफेंस कोर मजबूत करते हैं। स्वाति हो, आपका दूसरे रडार सिस्टम्स हो, या फिर आपकी इन्फेंट्री को मजबूत करना हो, मॉडर्नाइज करना हो, और कैसे थिएटर कमांड में आने वाले वक्त में तब्दील होगा, इसको लेकर CDS का डिसीजन हो। मैं आपको, अपने दर्शकों को ये हास्यास्पद तस्वीर इतने सीरियस डिबेट में दिखाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। आई एम अपोलोजाइजिंग, मैं सॉरी कहता हूं कि मैं आपको ये कॉमेडी तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर प्लीज देखिए इसको, जरा देखिए इस तस्वीर को। ये देखिए, ये चीन और पाकिस्तान के सैनिक एक दूसरे को ढो रहे हैं। देखिए आप, ये इनका प्रोपेगेंडा वीडियो है। ये देखिए, ये लुढ़के जा रहे हैं, पूरी की पूरी पलटन बगैर बम वाले, बगैर गोले के लुढ़के जा रही है। ये देखें, और ये सोचते बहुत बड़ी बात हो गई। ये देखें आप। अब मैं आपको माउंटेनरिंग के जो बेसिक्स है वो नहीं बताऊंगा, मेरे PCR तक मेरे कान में बता रहा है क्या बेसिक्स है, इनको कौन समझाएगा? देखें। खैर चलिए, ये कॉमेडी की तस्वीर हटाइए भाई, इसको हम सीधे ब्रेकिंग और ये दिखाइए। मैं सीधे जनरल गुरमीत के पास आऊंगा। जनरल गुरमीत, मुझे एक चीज समझाइए सर। पहले तो मैं माफी चाहूंगा सर, इतने सीरियस डिबेट में ये कॉमिक तस्वीर जो हमारे सामने आई, दिस इज रिडिकुलस। और एक इंडियन आर्मी और एक ये है, यहां पर जितने भी ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हैं, दे आर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन। खैर जनरल गुरमीत, 1962 में चीन ने पाकिस्तान में चाबी भरी और कहा कि कश्मीर का ताज देंगे, अमेरिका ने रोका। आज के हालात में चीन और पाकिस्तान कंबाइन कितना बड़ा थ्रेट है? वेरी क्विकली सर।
चीन और पाकिस्तान जो कल्यूसिवनेस है ये एक झूठ है, भ्रम है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात पक्की है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है झूठ और प्रॉक्सी। पीएलए की ताकत क्या है? उसकी ताकत सिर्फ मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा है। अभी समय आ गया है पूरे समूचे विश्व और भारत को समझ आना चाहिए कि चीन का झूठ कितना है। ये तो दिसंबर 2019 में ही पता लग गया है कि वो सिर्फ झूठ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पीएलए है ये फौज नहीं है, ये चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। इनका जो भी एक्सपीरियंस है वो है तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर के ऊपर में टैंक लेके जाना, तिब्बत में लामास के ऊपर में अत्याचार करना, सिंजियांग के अंदर में उइगर को तड़फाना। बस यही ताकत है इनकी। इसलिए ये जो डंडे और कील यही सीखा है इन्होंने। जहां पर सोल्जरिंग आएगी इनका तबाह हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो धोखा दिया है और ये जो इन्होंने गलत कार्रवाई किया है, ये बहुत बड़ी गलती की है। अभी चाइना पीएलए उल्टी गिनती करना शुरू कर दे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनफैक्ट अभी तो पूरा देश, पूरी सरकार और हर एक जो भारतीय है वो इस लड़ाई में एक सैनिक की तरह है। और जिस लड़ाई होती है वो सिर्फ एक फौजी की नहीं होती है, लड़ाई होती है पूरे राष्ट्र की होती है, लड़ाई होती है पूरे एलिमेंट्स ऑफ वॉर की होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन की, मीडिया की। सर मैं चाहूंगा अपनी टीम को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहूंगा इसी विंडो पे बीच में ब्रेकिंग भी चलाएं क्योंकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि ये कॉमेडी चल क्या रही है नीचे। खैर एनीवे सर प्लीज गो अहेड सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। देखिए ये जो पाकिस्तान और चाइना जो आपने मूल सवाल किया था, ये एक धोखा है, झूठ है। और अभी ये झूठ का पहाड़ जो चाइना, पीएलए और पाकिस्तान का है, ये अभी इसका टूटना शुरू हो गया है। अभी की जो बात है, जिस प्रकार आपके रिपोर्टर ने बताया कि वहां पर हवाई एक्टिविटीज हैं, मतलब वहां पर हरकत है, भारतीय सेना और भारत पूर्ण रूप से तैयार है। अगर आप I'm just going to stop you, sir. अभिषेक मेरे सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। वेरी क्विकली फ्लैश ब्रेकिंग नंबर 4। चीन से सीमा विवाद पर भारत का बड़ा एक्शन। डैम चौक और पेंगोंग इलाके में गांव खाली कराए गए। सीमावर्ती गांव में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। एलएसी के पास गांव के मोबाइल फोन नेटवर्क बंद। पूर्वी लद्दाख पर हर मोर्चे के लिए तैयार है भारतीय सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, दिस इज एन एब्सोल्यूट वॉर लाइक कंडीशन, नो डिनाइंग दैट। चीन से सीमा विवाद पर भारत का बड़ा एक्शन। डैम चौक और पेंगोंग इलाके में गांव खाली कराए गए। सीमावर्ती गांव में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। एलएसी के पास गांव के मोबाइल फोन नेटवर्क बंद। पूर्वी लद्दाख में हर मोर्चे के लिए तैयार भारतीय सेना। 50-50 स्प्लिट में सीधे अभिषेक को लेकर आए और मुझे बिल्कुल ना दिखाएं। अभिषेक वेरी क्विकली मुझे बताएं, हम इंटेलिजेंस इनपुट कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन तैयारी जो गांव में है, लोगों में है, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आपने क्या देखा बताइए मुझे। देखिए ये निशांत, ये वही गांव है जिनका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। चुशुल से शुरुआत कीजिए, चुशुल, उसके बाद पेंगोंग हो गया, गलवान हो गया, दौलत बेग ओल्डी और शोक। ये 5 जगह हैं जहां के गांव हैं, करीब 28 से 30 है। और एक तंगसे इलाका है, तंगसे इलाका ये एकदम एलएसी के नजदीक है। करीब 13 गांव वहां के हैं जहां पर हाई अलर्ट है। खाली करवाने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा सिक्योर किया गया है, उनको थोड़ा सा पीछे लाया गया है, फॉरवर्ड पोजीशन से वहां से उनको हटाया गया और वहां पर मूवमेंट काफी ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पर दिख रही है। भारतीय जो सेना है वो हाई अलर्ट पर है। सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि नेवी, एयरफोर्स और मैं आपको जो बार बार आपसे कह रहा हूं, लगातार सॉल्टी आज मैं सुबह से देख रहा हूं। मैं देखिए लद्दाख में हूं, फिर से आपको इलाका दिखा देता हूं। सुबह से जब से आंख खुली है तब से इस आसमान में मुझे एयरफोर्स की सॉर्टी की आवाजें मेरे कान में पड़ रही हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स लगातार इधर से एक्सेस कर रहे हैं। और हमारी जानकारी है कि पास में ही चंडीगढ़ का एयरफोर्स स्टेशन है जो लद्दाख के लिए ब्रिज का काम करता है। तो पूरी तरह से ज्यादा डिटेल ना देते हुए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। जो हाई अल्टीट्यूड आप निशान ये देख रहे हैं ना, ये हाई अल्टीट्यूड ये भारत के लिए बहुत बड़ा आज की तारीख में वरदान है। और एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा, जो आर्मी की जानकार है यहाँ के जिनसे हमारी बात हुई, वो बताते हैं कि हाल के वर्षों में ऐसा बिल्टअप नहीं देखा है जो बिल्टअप इस समय दिखाई पड़ रहा है। ऐसा बिल्डअप
बिल्डअप नहीं देखा और चीन ने भी वेरी क्विकली अभिषेक, आपने जो बताई, आर.एस.एन. सिंह सर मेरे साथ हैं, आर.एस.एन. सिंह सर मेरे साथ हैं, और उसके बाद मैं वापस अपनी उसी साइकिल में जाऊंगा, उसके बाद जनरल शंकर प्रसाद और उसके बाद जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। आर.एस.एन. सिंह जी, अभी हमने ब्रेकिंग दिखाई कि भारत वॉर लाइक कंडीशन में पूरी तरह तैयार है, गांव खाली कराए जा रहे हैं, ये सब कराए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली एक चीज मुझे समझाइए, 62 हो या कभी भी हो, चीन इतना बड़ा डरपोक है कि वो कभी हमला नहीं करता तब जब आप तैयार होते हैं, जब आप तैयार नहीं होते हैं वो तब हमला करता है। अभी की इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है? हु विल ब्लिंक फर्स्ट? आपका रिएक्शन इस पर, सिंह साहब। नहीं, कोई, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, 1000-1500 साल की हिस्ट्री अगर इतिहास आप देखिए तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये सबसे हिंदुस्तान की डेस्टिनी में सबसे निर्णायक समय है। अगर आपने ब्लिंक किया आप खत्म है। अगर अमेरिकन जो है, अगर ईस्ट चाइना सी में वो ब्लिंक करते हैं तो वो खत्म है सुपर पावर में। तो स्टेक्स बहुत क्लियर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कि आपने पूछा टू फ्रंट सिचुएशन का। देखिए, हमारे पिछले एयर चीफ थे धनवा साहब, उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी वायु शक्ति, एक हफ्ते में 12,000 सॉटी। मैं कहता हूं कि उसमें मान लीजिए कि अगर 3,000 सॉटी ही मटेरियलाइज करते हैं तो क्या भूत बनेगा चीन का, आप समझ सकते हैं। तो देखिए, कभी भी मैं इस बात को, मैं 62 में भी कह रहा हूं, कभी भी संसाधनों के कारण कोई लड़ाई नहीं हारी जाती। 62 में भी हमारे पास एयर सुपीरियॉरिटी था। 47 की जब हम फ्लेजलिंग थे तो आपको मालूम है किस तरह का हमने एयर ट्रांसपोर्ट एफर्ट हमने लॉन्च किया था यहां से कश्मीर की तरफ। तो कोई भी अगर आदमी ये कहता है, चाहे वो किसी रैंक का हो, कहीं से गया हो, अगर वो कहता है कि संसाधनों की कमी बताता है, उस आदमी को अपने चैनल पर मत बुलाया कीजिए। वो अभी देश का कोई किसी की ये वो नहीं होनी चाहिए कि अभी डिमोरलाइज करे इस देश को। और मैं आपको कहता हूं, हम लोग अभी मरनी हैं, अभी कुछ नहीं होगा तो सारा चक्के से लड़ेंगे, रथ के चक्के से लड़ेंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? आखिर दैट यू हैव टू डिफेंड योर कंट्री, कैन देयर बी टू opinions about it? I can understand your Why emotions. are people writing opinion pieces in I can understand your emotions, सिंह साहब, I can understand, and हर पूरे देश का अभी इस वक्त खून उबाल पर है। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो आपको शायद बड़ी राहत देगी। जनरल प्रसाद, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। भारत चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार भारत। गलवान घाटी के अलावा कई इलाके में सेना की तैनाती बढ़ी। दौलत बेग ओल्डी चुशुल डेमसांग में सैनिकों की तैनाती। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारे सामने है, यानी कि हर मोर्चे पर। जनरल प्रसाद, हमारे पास सिर्फ रेफरेंस पॉइंट हिस्ट्री का है। और सर, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो 62 में गलती हुई थी कि हम सिर्फ एक जगह तैयार थे और उन्होंने और जगह से फ्रंट खोल दिए थे। अभी हम हर जगह तैयार हैं, लेकिन ये पोजीशन हम कब तक मेंटेन कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग? क्योंकि चीन के ऊपर कभी कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। योर रिएक्शन सर? देखिए, 62 को आप भूल जाइए। हर दफा 62 पे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात कीजिए आप 1971 की और 1999 की। भारत सेना की इन्फेंट्री और आर्टिलरी जो प्राइमरी वेपन्स होते हैं माउंटेन वॉरफेयर में, उन्होंने 71 में क्या क्या पिकेट्स के कारगिल में कब्जा किए थे, ये शायद आपको मालूम होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि 99 में किस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी कारगिल में। सबसे बड़ा फ़र्क जो कारगिल में और आज की लड़ाई में वो ये है कि उस समय हमें इजाज़त नहीं थी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की। हमें उसी जगह से लड़ना था, तो हमें फ्रंटल अटैक करना पड़ा माउंटेन्स के ऊपर, तब भी हमने विजय हासिल की। लेकिन आज LAC एक परसीव्ड लाइन है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि कहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। दूसरी बात समझ लीजिए कि इवन इन 99 वॉर एयरफोर्स को ऑर्डर्स थे कि आप LC को पार नहीं करेंगे। आज वो ऑर्डर इस जगह लागू नहीं है। एयरफोर्स विल बी एट लिबर्टी टू कंट्रोल द स्काइज वेयर एंड हाउ दे लाइक, एज डीप एज दे वांट टू गो एज पर देयर टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी।
आपको शायद मालूम होगा कि एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि दुश्मन का जहाज हवा में न उड़ सके। बांग्लादेश की लड़ाई हम इसी हमारे एयरफोर्स की वजह से जीते थे कि उनकी सारी एयर पावर ज़मीन पर ही ख़त्म हो गई थी। तो एयरफोर्स इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर, ऑल टुगेदर टुडे, डिफरेंट फ्रॉम 71 एंड डिफरेंट फ्रॉम 99। तीसरी बात ये सोचिए कि कारगिल की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में बहुत लिमिटेड एरिया था। आज हमारे पास पूरा एरिया है। जलप्रसाद, मुझे एक चीज बताइए। लद्दाख है, सेंट्रल एरिया है, ईस्टर्न एरिया है, सब दुनिया खाली है हमारे लिए। तो सब जगह हमारी तैनात है फोर्सेस, सब जगह इंडिपेंडेंट फोर्स है, हमारी स्ट्राइक कोर्स है। आई एम सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मुझे एक वेरी क्विक इनपुट दीजिए सर। लेकिन सर, आज फॉर आवर व्यूअर्स बहुत बदल चुके हैं। जलप्रसाद, फॉर आवर व्यूअर्स मुझे एक चीज समझाइए। अभी पॉइंट ऑफ एडवांटेज में हम कैसे हैं? हम कैसे इस एरिया को डोमिनेट करने की पोजीशन में हैं? कैसे आज के वॉरफेयर में, मैंने 62 अपने दिमाग से निकाल दिया, कैसे हम आज के मौके पर हम चीन से ऊपर पॉइंट ऑफ एडवांटेज की बात कर रहे हैं आप। पॉइंट ऑफ एडवांटेज कैन नॉट बी डिस्क्राइब लाइक दिस कि जी मैं चाइना के साथ एडवांटेजेस पोजीशन में हूं, वो मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि चाइना के संग पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस अनगिनत अवेलेबल हैं, उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ जो हमारी डोमिनेशन है, मैं ये नहीं कह सकता, दोबारा कह रहा हूं कि हम चाइना को हर तरीके से हर मसले पर डोमिनेट कर रहे हैं। ग्राउंड पर डोमिनेट कर रहे हैं, एयर में डोमिनेट कर रहे हैं, ग्राउंड पर डोमिनेट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता, ना कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डोमिनेट जहां करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। तो चाइना को ये नहीं सोचना सकता कि यहां मैं डोमिनेट कर रहा हूं तो भारत खत्म हो गया। हमारे पास कई एक डोमिनेशन की जगहें हैं और कई एक तरीके से डोमिनेट किया जा सकता है मिलिटरीली। मैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बात कर ही नहीं रहा हूं इस समय। अंडरस्टूड सर। मतलब आपने जो पॉइंट दिया है जलप्रसाद, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक नया डायरेक्शन दे रहा है हम सबको। और अब मैं एक और डायरेक्शन लेना चाहूंगा यहां पर, सीधे मेरे साथ जलबख्शी के साथ। एलएसी पर भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लेके आसमान में देखे चिनूक हेलीकॉप्टर। एलएसी पर सेना का हवाई सर्वेलेंस। लेके आसमान में दिखे चिनूक हेलीकॉप्टर, ये अभी अभी हमने एक्वायर किए। और मैं चाहूंगा इस शॉट के साथ विद ब्रेकिंग स्प्लिट पर लीजिएगा मेरे गेस्ट को, यहां पर सीधे ये देखिए, वाह क्या तस्वीर है। और मैं कहना चाहूंगा वो बात, जरा इसको कहते हैं तस्वीर, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इन तस्वीरों को देखें, ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर है जो हमारी फायर पावर में बहुत बड़ी ताकत है। सुमित, ओवर टू यू, क्विकली समझाएं ये कितनी बड़ी पॉइंट ऑफ एडवांटेज है हमारे लिए। निश्चित तौर पर निशांत, मैं आपको जो बता रहा था वो यही कि भारत ने खासतौर पर माउंटेन वॉर सिनारियो को लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी। चाहे वो इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड चीज़ें हों या फिर चिनूक, अपाचे या फिर ऐसी चीज़ों का आना, ये अपने आप में दिखाता है कि अगर हमको हैवी लिफ्ट की चीज़ों को माउंटेन में जल्दी से जल्दी पहुँचाना पड़े तो चिनूक हेलीकॉप्टर उसके लिए कितने कारगर हो सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर ना सिर्फ हमारी जो लाइट आर्टिलरी गन्स हैं या फिर रसद है या फिर डिप्लॉयमेंट है, उसको ले जाने के लिए बेहद कारगर है। मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही है। आई हैव गॉट योर पॉइंट। जलबख्शी, ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हम दिख रहे हैं, अभी जो हमने हाल फिलहाल में चीजें एक्वायर जो की हैं, ये कितना बड़ा भारत के पास एक एडवांटेज है? जलबख्शी, ओवर टू यू सर। देखिए, अभी एक चाइनीज जर्नल साहब ने अपने मीडिया में आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि जो भारत है उसका माउंटेन वॉरफेयर में शायद कोई सानी नहीं है। आज ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, जितनी माउंटेन डिविजन्स हमने खड़ी करी है, जितना तजुर्बा है हमें वाइट आउट ऑपरेशंस का, 21,000 22,000 फुट सियाचिन में, कोई और सेना के पास वो तजुर्बा नहीं है। ये क्षमता हमारी माउंटेन वॉरफेयर की पूर्ण रूप से दिखी है सियाचिन ग्लेशियर में, कारगिल के युद्ध में, जबकि जैसे कि गलवान में चीन ने आने की कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार मुशर्रफ साहब ने अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 5 पलटनें चढ़ा दी थी कारगिल की हाइट्स के ऊपर हमारी सड़क, श्रीनगर लेह सड़क को काटने के लिए। और किस तरह हमारे लोगों ने फ्रंटल अटैक्स करके 120 गन्स टू बटालियन अटैक एक लगा के हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए थे और उनको खदेड़ा था
इंच बाय ब्लडी इंच, यार्ड बाय ब्लडी यार्ड। बहुत सारे साहब देखिए, उस वक्त एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा था, द इंडियन आर्मी इज एन आर्मी दैट ट्रूली फाइट्स। ये असली लड़ती है ये फौज। और सबसे अच्छा ट्रिब्यूट कारगिल वॉर में एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही से मैं आपको बख्शी साहब रोकूंगा। बख्शी साहब, ये जो हमारे पास लेटेस्ट तस्वीर आ रही है, ये देखिए आप, फाइटर प्लेन्स भारत के आसमान में, और ये है हमारी ताकत। तुमने जिस हथियार से छुआ, हमने उस हथियार से धोया, लेकिन जो हमारे पास है वो अब ये है। जल बख्शी, वेरी क्विकली सर, 1 मिनट सर, मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक, क्विकली मुझे इन तस्वीरों के बारे में बताइए। और ये एक फायर पावर का डिस्प्ले है भारत का, समझाइए हमें। ओवर टू यू अभिषेक। अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। जल सेना, वेरी क्विकली, और जनरल बख्शी, आप दोनों प्लीज स्टैंड बाय पर रहिए। जनरल बख्शी, वेरी क्विकली, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जनरल बख्शी, अभी पहले चीनियों ने बगैर बंदूक का इस्तेमाल किया, जिस हथियार का इस्तेमाल किया, हमने उन्हीं के हथियार से उनको धोया, और वो इतने डरे कि अपने नंबर्स भी नहीं बताए, और अब हमारी फायर पावर का डिस्प्ले है। जनरल बख्शी आपसे, और फिर जनरल सेना के पास में आ रहा हूं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो तमाशा, ये कि हम अगर वो लकड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो हम लाठी इस्तेमाल करेंगे, अगर वो उसके ऊपर कंटीली तार बांध रहा है तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं जाएंगे। और अब जाएंगे, अब जाएंगे हम उसके ऊपर, और अब एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह दांत भी हमको खट्टे करने आते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग सब जहां पे शांति, आपने जो पॉइंट बोला ना जल बख्शी साहब, आपने जो पॉइंट बोला ये बड़ा क्लियर है। जीडी बख्शी साहब का ये कहना है कि भैया, जिसमें आपकी महारत है इस्तेमाल करो, जब वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो चुप मत बैठो। सीधे अभिषेक के पास चलूंगा मैं। अभिषेक, ओवर टू यू। वहां के हालात आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, और 50-50 स्प्लिट में सिर्फ विजुअल और अभिषेक को दिखाइए, हम नहीं देखना चाहते। अभिषेक, बताइए अपनी तस्वीरें। देखिए निशांत, मैं आपको जो सुबह से बता रहा हूं कि रह करके यहाँ से, ये लद्दाख का इलाका है, और ये जो आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, रह के यहाँ से वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यहाँ से फाइटर जेट रह कर यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। बीच में वो हमारे कैमरे की परिध में भी आ रहे हैं, तो लगातार ये मूवमेंट जारी है। मूवमेंट कल भी चल रहा था, लेकिन आज ये मूवमेंट और भी ज्यादा तेज हुआ है। और सबसे अहम बात ये है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं, उनका बगैर उनका ब्यौरा दिए मैं आपको बता रहा हूं कि उनका मूवमेंट ऐसा देख करके लग रहा है, उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि चंडीगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है सबसे नजदीक है, लद्दाख के लिए ब्रिज का काम करता है। मैं अभिषेक आपको रोकूंगा, अभिषेक मैं आपको रोकूंगा। विनोद सर, आई एम कमिंग टू यू। और जल सेना, वेरी क्विकली सर, मुझे एक चीज समझाइए। जल सेना, जो अभी हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, क्विकली हमारे गेस्ट को दिखाइए। जल सेना, मुझे याद आ रहा है 1992, हालांकि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन 1992 में जॉर्ज बुश सीनियर ने अपनी फायर पावर का डिस्प्ले किया था, और उसी ने सद्दाम के होश फाख्ता कर दिए थे। अभी जो हम कर रहे हैं, क्या उसी लाइन पर नहीं है कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे पास आ जाए? आपका रिएक्शन इस पर जल सेना। देखिए निशांत, हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हम साइकोलॉजिकली किसी के ऊपर जीतना चाहते हैं। अच्छा। और ये गलत होगा कि हम कोई फायर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन और अपने मसल को दिखा रहे हैं। ओके। आप ये समझिए, ये चीजें बहुत ही सीरियस हैं। ओके। और हम जो कर रहे हैं, चाहे लोकलाइज्ड है या ऑल आउट की तरफ, और ये केवल यहां नहीं हुआ है, मलाका स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट दोनों चौक होने के लिए स्थिति में आ चुकी है। तो आप ये सोच रहे हैं, जल सेना, ये सबको पता है। मुझे एक चीज बताइए जल सेना, हम लोग कब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड ऑन कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग? क्योंकि चीन जरूर ये टेस्ट करना चाहेगा कि ये कितने दिनों तक इस सबको झेल सकते हैं। क्योंकि अब सॉरी बट वही मेरे पास एक केस स्टडी, अगर मैं चीन से युद्ध की बात करूं, 62 में व्हेन एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग, तब नहीं, 3, 4, 5 महीने के बाद उन्होंने रिएक्ट किया। हम लोग कब तक अपनी पोजीशंस को ऐसे ही कंसोलिडेट करके रख सकते हैं? बिकॉज पाकिस्तान इज अनदर न्यूसेंस। निशान जी, आप ये समझ के चलिए, जब तक गलवान नदी में जल है या इंडस में जल है, मैं कोई ऐसे हाइपर होकर नहीं बता रहा हूं। नो वेल सेड सर। देखिए, तब तक
आपको कोई अडिग है, ये आप ये मत समझें। क्या बात है? हमारे, हाँ, जैसे सब बात बता रहे हैं, 99 में मैं खुद था, कारगिल वॉर में लीड कर रहा था, लड़ाई लड़ी है जी। हमें जब बांधा गया तो तब भी लोकलाइज लेवल पे हमने वो चीज की जो मैं बताऊंगा नहीं टीवी पे, जो हमारे सब लोग करते हैं, और ये जितने चैनल एक बात बताइए हमारे सर, उन्होंने सब ने किया है। आप एक बात बताइए, अभी इस वक्त फौज का हौसला और जज्बा किस लेवल पर होगा, क्योंकि आपने करगिल लड़ा है? ये तो हमारे 365 दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटे वो जज्बा रहता क्या है। बात है, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरल विनोद, कोई ऐसा नहीं कि वेल कम सेड करने सर, की वेल जरूरत। सेड। मुझे और आपने बहुत अच्छी आज एक आप- क्लोजिंग लाइन दी है, आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। प्लीज गो इट सर, प्लीज गो इट। यस सर। देखिए क्या हुआ है, चाइना के लोग के बारे में पढ़े, जो लोग मरे हैं क्यों नहीं बता रहे हैं उसके बारे में। Yes. चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण कोई माँ बाप अपना बेटा को या बेटी को पीएलए में नहीं भेजना चाहता। ये कॉन्स्क्रिप्ट है, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। Yes. तो इन चीजों को समझें, और वो जो दिखा रहा है वो है नहीं। हाँ, आप यदि टाइम स्पेस में उसको बिल्डअप करने का मौका देंगे तब। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जनरल विनोद, क्या लाइन दी है वैसे, ब्रिलियंट। जब तक गलवान में पानी है तब तक हम अडिग हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जनरल विनोद सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा सर, अभी तक के जो हालात हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर कि पॉइंट ऑफ डिसेप्शन खाली उन्हें नहीं, हमें भी आता है। आप भले ही डिस्क्लोज मत करिए, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए निशांत जी, जब तक हम आज सक्षम हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम सुरक्षित हैं, और जो आर्म फोर्सेस है इंडिया के, ये हर चैलेंज को बेहिसाब, मतलब बिल्कुल वहां डटे रहने के काबिलियत रखते हैं। और हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हर इंच को हम उसको डिफेंड करेंगे। हमारी कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि हम जाके किसी और को कैप्चर करें, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें आप मत छेड़िए। और हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला, उन्होंने चीज जो बोला, कल बोला, परसों बोला, उन्होंने 4 चीजें बहुत सब स्पष्ट कर दी। एक, पूरे देश को बताया कि हम वहां डटे रहेंगे, फौज को बताया कि हम आपके साथ हैं, पूरी दुनिया को बताया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं, और चाइना को बताया कि आप हमसे ठीक है, ठीक है, पॉइंट नोटेड, बड़े स्पष्ट है। पॉइंट नोटेड। जनरल गुरमीत, एक रिमार्क आपसे, अभी के जो हालात हैं, सच बताइएगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। चीन को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं सच ही नहीं बताऊंगा, मैं आत्मा से बताऊंगा। अभी चाइना का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसने जो किया है 15 जून को, ये अगले 200 साल घबराएगा वो। अभी बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जो उसने किया है वो बहुत बड़ी भूल की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 2019 का ही 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी का टाइम देख लें, और 26 फरवरी को क्या किया था और इसमें किस प्रकार से काम किया था। और अगली बात है 6 अगस्त 2019 की, जो बताया था, हमारा एक्चुअली बांध टूट गया है। अभी बात गलवान वैली की नहीं है। पॉइंट नोटेड सर। सर मैं रोकूंगा आपको, मैं आई एम आल्सो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। मैं टाइम एक्सीड कर रहा हूं, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप दिस शो। आप लोग जो बता रहे हैं सर, पहले तो आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। दीज आर वेरी टफ टाइम्स। आप लोग खुद भी बहुत लेवल पर, सेना की हर लेवल पर मदद कर रहे हैं अपने एक्सपर्टीज से, सरकार की, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक, आप डटे रहिए, हम आपके पास आते रहेंगे। सुमित, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आज वाइंड अप नहीं होगा TV9 पर। आज रिले रेस चल रही है। एक बैटन मेरे हाथ में है, मैं अपने सहयोगी को दूसरा बैटन दूंगा, क्योंकि ये वॉर रूम कॉन्क्लेव चलता रहेगा। लेकिन क्लोजिंग रिमार्क, जब तक गलवान में पानी है, हम डटे रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।